नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। योगी सरकार में शराब से दुखी आकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने भागीदारी पार्टी को वोट करने का लिया निर्णय। भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र प्रजापति के समर्थन में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति ने किया नुक्कड़ सभा को संबोधित। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा उपचुनाव में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव महेश चंद्रा प्रजापति से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने शराबबंदी के लिए लगाई गुहार। भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र प्रजापति के समर्थन में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने ग्रामीण क्षेत्र में घूम कर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। ग्रामीण क्षेत्र अंतवाड़ा, लोहड़ा, भूपखेड़ी, भैंसी अन्य कई गाँव में अपने प्रत्याशी रमेश चंद्र प्रजापति चुनाव चिन्ह फुटबॉल को वोट करने के लिए अपील की और बढ़ती हुई बेरोजगारी व बिकती हुई देश की संपत्ति को बचाने के लिए पिछड़े वर्ग के लोगों से समर्थन की अपील की और इस कार्यक्रम को कई अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरीके से देश की सार्वजनिक संपत्ति बिक रही है, ये देश का दुर्भाग्य है। जब एक देश है, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति है, तो NCERT और CBSE बोर्ड में शिक्षा में क्यों दोहरी प्रणाली लागू हो रही है। और इस स्थिति में आने वाला समय देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अगर हमें अपने भविष्य और बच्चों की जीविका को बचाना है तो हमें ऐसे प्रत्याशी को वोट देकर समर्थन करना होगा जो कि देश सेवा एवं जनतंत्र सेवा में हमारे लिए समर्पित हो। इसलिए पिछड़ा वर्ग के लोगों ने भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र प्रजापति को अपना समर्थन देते हुए आगामी 5 दिसंबर को महत्वपूर्ण योगदान देते हुए उनके चुनाव चिन्ह फुटबॉल पर मतदान करने का निर्णय लिया। पर इस दारू पे पाबंदी लग जाएगी नहीं। उत्तर प्रदेश में शराब बंद होगी, चिंता मत करिए। नारी बहुत परेशान है शराबियों से। विधायक जी, खतौली में उपचुनाव हैं, आप भागीदारी पार्टी के उम्मीदवार हैं और आपकी नुक्कड़ सभाएं इस समय चल रही हैं। किस तरीके का लोगों का रुझान और समर्थन आपको मिल रहा है? लोगों का रुझान और क्षेत्र की जनता का विश्वास आप घूम घूम कर देख रहे हैं कि आपके भाई रमेश प्रजापति के प्रति समस्त जातियां जो खतौली विधानसभा की हैं, जो नगरवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, सब अपना अपूर्व प्रेम आपके भाई रमेश प्रजापति पर दिलो जान से लुटा रहे हैं। अच्छा, अगर आप इस विधानसभा से विजयी होते हैं, क्या आपके मुद्दे रहेंगे इस विधानसभा के लिए? सबसे पहला मुद्दा इस विधानसभा का है स्वास्थ्य का। इस विधानसभा में कोई भी एक ऐसा अच्छा हॉस्पिटल नहीं है जो इस विधानसभा की जनता के इलाज के लिए काम आ सके। दूसरा मुद्दा है इस क्षेत्र की जनता के लिए अच्छे स्कूलों का निर्माण, जिससे अति पिछड़े समाज के SC ST समाज के लोग जो हमारे गरीब भाई हैं, वे अपने बच्चों को बड़े महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते। मैं इनकी आवाज़ बनकर लखनऊ की पंचायत से इनके लिए शिक्षा और चिकित्सा पहला मुद्दा लेकर इनके बीच लाने का काम करूंगा, जिससे मेरे अति पिछड़े समाज के लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर मिल सके। और भी यहाँ पर बहुत मुद्दे हैं। किसान भाई हैं, बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं किसानों के। सर्व समाज के लोग किसान हैं, व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, बड़े भी हैं, उनकी भी बड़ी समस्याएं हैं। उनको मैं बड़ी ताकत के साथ लखनऊ की पंचायत में उठाने का काम करूंगा। रमेश प्रजापति जिंदाबाद, रमेश प्रजापति जिंदाबाद, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद। किस विचारधारा को लेके आपने उपचुनाव में हिस्सेदारी की? विचारधारा हर पार्टी की अलग अलग होती है। हमारी पार्टी भागीदारी पार्टी की विचारधारा है कि जो अति पिछड़े लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, पायदान के आखिरी हिस्से तक सब लोगों के पास विकास की धारा पहुंचनी चाहिए। हर मजलूम की आवाज़ उठनी चाहिए। किसी के भी साथ अगर अत्याचार होता है तो कानूनी सुरक्षा उसको मिलनी चाहिए। इन्हीं विचारधाराओं से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी से प्रभावित होकर मैंने भागीदारी पार्टी ज्वाइन की और आज सर्व समाज के गरीब भाइयों की आवाज़ बनकर खतौली की आपका खतौली विधानसभा की उपचुनाव में नुक्कड़ सभा हो रही हैं। आप इसमें पूर्वांचल से चलकर आए हैं, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, तो किस तरीके का आप अपना चुनाव किस पार्टी से देखना चाहते हैं? देखिए, पार्टी से देखने का सवाल ही नहीं है। आपके खतौली विधानसभा से भागीदारी पार्टी नंबर 1 पर चल रही है। उसका कारण ये है कि जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, जो
उनके साथ भेदभाव इस विधानसभा में किया गया और किया जा रहा है। ऐसा हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से किसी पर नहीं किया गया। अभी मैं बगल का एक गांव है, वहाँ एक कार्यक्रम करके आया और हमारे जितने भी चमार भाई थे, हमारे जो साथी थे, उनसे पूछिए तो वो बताएंगे। वो एक हमने कहा भाई आप लोग ये बताओ कि वोट कहाँ देना चाहते हो। उन्होंने कहा कि भैया हमारा नेता हमारे साथ छलावा किया। और छलावा कैसे किया कि इसी 2022 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण जी अखिलेश यादव जी से 2 सीट मांग रहे थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको 2 टिकट नहीं दिया और टीवी पर बैठ के रो रहे थे। और यही चंद्रशेखर रावण जी ने समर्थन दे दिया आरएलडी सपा गठबंधन को। तो क्या हमारे चमार भाई नहीं देख रहे हैं? उन लोगों ने कहा कि भैया जो जातियां हमको आज़ादी के 76 साल से सताते हुए चले आ रहे हैं, हमारा नेता उसी के यहाँ ले जाकर हमको गिरवी रख दिया है, हम किस बेस पर उसको वोट देंगे? कहीं हमारे लिए एक विकल्प भागीदारी पार्टी भाई रमेश चंद्र प्रजापति। चूंकि भाजपा को भी लोगों ने देखा, भाजपा का जो विधायक दागी विधायक है और उसी के घर के अगर व्यक्ति को अगर कैंडिडेट बना दिए तो क्या मतलब रह गया? उसकी सदस्यता खत्म करने का क्या मतलब रह गया? तो बड़ी समस्या है यहाँ के लोगों की। यहाँ की जनता कह रही है कि भैया हम जयंत चौधरी जी से मिलना चाहें तो हमारी मुलाकातें नहीं हो पाएगी, उसके गनरवे उठा के हमको फेंक देंगे। जो आदमी गरीबी को कभी देखा ही ना हो, एसी में पैदा हुआ हो और एसी का जीवन जी रहा हो, तो गरीब जनता की क्या विकास करेगा? अब भाजपा का स्थिति सभी लोग देख रहे हैं। भाजपा का तो स्थिति वो है कि हमें लगा था वो चौथे पचमे पर न चले जाए। ये स्थिति है। इस विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है। पिछड़े पिछाड़े गए जो लोग हैं, पाल प्रजापति, बिंद केवट, मल्ला, निषाद भर, राजभर, मछुआरा, दर्जी, तेली, नरबुचार, कुजरा, खटी, डोम पासी, शेख सैयद, पठान, सभी लोगों ने मन बना लिया है। मुसलमान भाई ललकार रहे हैं कि भैया हम लोग कोनो रजिस्ट्री कर दिए हैं क्या? मानिए हमारा दर्जी, तेली, नरबुचार, कुजरा, खटी, डोम पासी, शेख सैयद, पठान, सभी लोगों ने मन बना लिया है। मुसलमान भाई ललकार रहे हैं कि भैया हम लोग कोनो रजिस्ट्री कर दिए हैं क्या? मानिए अखिलेश यादव जी के यहाँ बार हम लोग चाप के वोट भागीदारी पार्टी को देंगे। और चमार भाई हमारे ये भी कह रहे हैं कि भैया आपने तो हमको 4 बार वोट दिया है, हमारी सरकार तो 4 बार बनाया है, हमारा दूसरा का नेता हमारे साथ धोखा कर दिया तो हम वोट उसको उसके कहने पर थोड़ी ना दे देंगे। हम अपनी वोट को बेचने का काम नहीं करेंगे। एक बड़ा विकल्प भागीदारी पार्टी भाई रमेश प्रजापति। सारे लोग फुटबॉल पर बटन दबाएंगे और इन पार्टियों का आप देखिएगा 8 तारीख को खेला तो होगा ही करे, खतौली विधानसभा से खदेड़ा भी होगा। आपकी पार्टी का नवयुवा बेरोजगारों के लिए क्या संकल्प है? देखिए, सबसे बड़ी हमारी लड़ाई है कि जो पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, जो नौजवान साथी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, उनको मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा कैसे बनाया जाए। मैं इसी सवाल को लेकर सरकार में था तो लड़ रहा था। हम अगर इस्तीफा भी देने का काम किए तो इसी के लिए देने का कार्य किए। जो हमारे नौजवान साथी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश में जो आए दिन जाति जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार हो रहा है, कोई भी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। अगर प्रदेश में कोई चाप के लड़ने का काम कर रहा है तो उस पार्टी का नाम भागीदारी पार्टी है। देखो भाई, एक विधायक से हमको भी पता है कि हमारा विधायक यहाँ से बनेगा तो सरकार हमारी नहीं बन जाएगी, लेकिन प्रदेश में एक बड़ा मैसेज जाएगा। एक विधायक वाला भी मुख्यमंत्री बना है, आप लोगों को पता है। तो हमारे रमेश भाई अगर यहाँ से जीत कर जाएंगे तो यहाँ पर किसानों की आवाज़ को आप सदन में उठाने का काम करेंगे। जो बेरोजगार नौजवान साथी बेरोजगार घूम रहे हैं, जिसको मोदी जी कहते थे कि हम 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप देख लीजिए। देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं जो 1 साल में 4 करोड़ युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। और बाबा जी तो टीवी पर बैठ के भाषण दे रहे थे, बोले नहीं कि हमने उत्तर प्रदेश में 40.5 लाख करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 23 ही करोड़ है ना, तो 40 करोड़ लोगों को रोजगार ही दे दिए बाबा जी। कितना झूठ बोलोगे यार। देश का गृह मंत्री टीवी पर बैठकर बयान दे रहा है कि हमने कोरोना महाकाल में उत्तर प्रदेश की 40 लाख करोड़
लोगों के खाते में पैसा डालने का काम किया। अब देखें, आबादी 23 करोड़, किसानों से तो रिकवरी हो रही है। 23 करोड़, अब बोल रहे हैं कि 40। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।